जनाब नवाज शरीफ साहब के जो इस वक्त सुल्तान मफरूरुद्दीन का लक़ब हासिल कर चुके हैं, उन्होंने दावा किया कि क्रूज मिसाइल बनाने में जनाब उनका किरदार है। इसी तरह ये एटम बम बनाने का भी क्रेडिट लेते हैं, मिसाइल प्रोग्राम का भी बनाने का क्रेडिट लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तो ये क्रूज मिसाइल और ये एटम बम इत्तेफाक फाउंड्री में बना है और इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए आले शरीफ ने अपने अकाउंट्स के जायज और हलाल माल से जनाब डोनेट किए हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने हथौड़ा पकड़ के, शहबाज शरीफ साहब ने छेनी पकड़ के, और बेगम सफदरजमान साहिबा ने पेचकस पकड़ के, हमजा शहबाज साहब ने कोई बोल्ट नट पकड़ के, कोई इंजीनियरिंग और मैकेनिक की करके ये मिसाइल प्रोग्राम, ये एटम बम और ये क्रूज मिसाइल बनाए, तो फिर तो हम इनकी तारीफ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान, नवाज शरीफ और सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल ने एटम बम के बाद क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। अगर एटम बम और क्रूज मिसाइल इत्तफाक फाउंड्री में शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। अगर नवाज शरीफ ने हथौड़ा, शहबाज शरीफ ने छेनी, बेगम सफदर ऐवान ने पेचकस और हमजा ने नट बोल्ट से मैकेनिकी की होती तो हम सब इन्हें खराज तहसीन पेश करते। हकीकत यह है कि पाक फौज और ज़ैली अदारों ने अंत तक मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। इन करप्ट और बददियानत साबिक हुक्मरानों को हिसास अदारों के करीब भी नहीं फटकने दिया गया। डॉक्टर कदीर के इंटरव्यूज, गोहर अयूब की किताब और डॉक्टर समर मुबारक मंद के बयानात शरीफ खानदान को शर्म हया लाने को काफ़ी हैं। पाकिस्तान में जितना बोले और खेलेगी अपनी पार्टी की सियासत और शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी। बेगम सफदर ऐवान सजा याफ्ता मुजरिम है और अपने वालिद की तमीरदारी की वजह से जमानत पर हैं।